नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं एडवांस एसईओ से रिलेटेड कुछ। एडवांस एसईओ एक ऐसी चीज है जो कि आज की डेट में रैपिडली चेंज हो रहा है। जो एसईओ जो लोग करते हैं उसका जो स्टाइल है वो बदल रहा है। आज पहले जो चीजें होती थी वो भी हो रही है, उसके साथ साथ एडिशनल चीजें आई हैं जिनको कि आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो जैसा कि गूगल का भी अपडेट आया, अपडेट में क्या हुआ कि उसने कुछ एल्गोरिथम को चेंज किया। यानी कि एल्गोरिथम चेंज करने का मतलब क्या है कि कुछ तरीका अलग अपनाएगा ढूंढने का, सर्च में किसको लाया जाए। एल्गोरिथम चेंज का मतलब यही होता है कि कुछ नया चीज डाला है जो कि अब ढूंढेगा कि ये चीजें हैं, ये चीजें मीट कर रही हैं कि नहीं उनकी वेबसाइट में, तभी जाकर उनको दिखाएंगे सर्च में। यानी कि कुछ अपना फंडा चेंज किया, तो आपको भी उसको समझना होगा उस हिसाब से, और उस हिसाब से अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना होगा, अपने एसईओ स्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। तो यही चीज को होता है, बोलते हैं एडवांस एसईओ। मतलब क्या नई चीजें आई हैं जो कि आने वाले टाइम में काम आएंगी, और जो अभी एडिशनली जो चल रहा है वो उसके अलावा क्या है वो चीजें। तो वो चीजों को आप जब समझेंगे तभी जाकर उनके साथ आप फाइट कर पाएंगे, उनको उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे, और फिर आप अपने आप को रैंक कर पाएंगे गूगल में, फिर किसी सर्च इंजन में। तो यही होता है हमारा एडवांस एसईओ। इसमें अब हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आज मैं बताने वाला हूं उसमें। इसमें बेसिकली मैं 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि 6-7 चीजें पूरी कवर करूंगा। इस वाली वीडियो में मैं कुछ आपको लाइव भी दिखाऊंगा और कुछ थियरेटिकल भी बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में भी कुछ लाइव दिखाऊंगा, कुछ थियरेटिकल बताऊंगा आपको। एक ही वीडियो में काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया है। और हो सकता है 1-2 वीडियो और भी आए, डिपेंड करता है जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से इसको मैं एलोबरेट करूंगा आगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले 3 चीजें बताऊंगा, जिसको रिच स्निपेट है, फीचर स्निपेट है, और तीसरा इन्फोग्राफिक्स है। ये काफी पॉपुलर है आज की डेट में, बहुत इंपॉर्टेंट भी आज की डेट में। अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रिच स्निपेट के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, 110% इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी साइट में किया हुआ था। उसमें जो एग्जांपल दिखाया वो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा वो साइट बंद हो गया है, ठीक है। अभी वो उसको रिन्यू नहीं किया, खत्म हो गया, लेकिन प्रोसेस वही है, डेफिनेटली चलेगा। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। रिच स्निपेट होता क्या बताता हूं। जो भी कोई आप सर्च करते हैं तो किसी सर्च में आप देखते होंगे स्टार लग के आता है, वो स्टार कैसे लगाया था उसको रिच स्निपेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। दूसरी चीज आती है फीचर स्निपेट। फीचर स्निपेट भी आज की डेट में आप खुद से आपको लगता होगा कि ये क्या है। फीचर स्निपेट बेसिकली होता है यही है कि जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे कि पहला एक रिजल्ट जो आता है टेबुलर फॉर्म में आता है, टेबल फॉर्म में रहता है, 1 2 3 लिखा हुआ होता है, कुछ बुलेट्स बने होते हैं, और वहां पे पॉइंट्स लिखा होता है, नीचे उसका लिंक दिया हुआ रहता है, फाइन। वो कैसे लाया जाता है, उसके लाने का क्या तरीका है। तो उसमें कुछ भी आप अपने एंड से नहीं कर सकते, कोई टूल नहीं लगा सकते उसको लाने के लिए। उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टाइल होता है जिसको लिखना पड़ता है, या फिर कुछ चीजें जो होती है उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उसमें बेसिकली होता है कि जब भी कोई बंदा कुछ सर्च करता है, अगर वो सर्च में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें आती है, जैसे कि हाउ टू फाइंड, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, तो उसमें जहां पे भी एक लिस्ट बनने का चांसेस होता है कि कितने चीजें हो सकते हैं इसमें, जहां पे भी एक लिस्ट बनने का चांस होता है, तो उन चीजों को ऑटोमेटिक जो होता है गूगल क्या करता है कि देखता है कि किस पेज पे, किस आर्टिकल में इस सारी चीजें जो उसको मिल रही है। तो क्या करता है, उसको जब लगता है कि इससे रिलेटेड सारी चीजें इस आर्टिकल में मिल रही है, तो उस आर्टिकल को ऑटोमेटिकली वो उठाता है और खुद से वो बुलेट्स बनाता है, फिर पॉइंट्स बनाता है और नीचे लिंक डालता है, और एक फ्रेम के अंदर पहला रिजल्ट शो करता है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये गूगल रन टाइम पे करता है, जो कि अपने आप से बनाता है, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया हो इसके लिए, ठीक है। लेकिन आपको इसमें अपने हिसाब से उसको ऐसे लिखना है कि गूगल आपकी साइट पे आए तो देखे कि हाँ इसमें है वो, ताकि वो रन टाइम पे ऐसा बना सके, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज की फीचर्स, ये इन्फोग्राफिक्स क्या होता है। इन्फोग्राफिक्स बेसिकली क्या है, जैसे कि इन्फो और ग्राफिक्स 2 अलग अलग टर्म्स है। इन्फॉर्मेशन को एज ए ग्राफिक के तौर पर आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको इन्फोग्राफिक्स बोला जाता है। सीधी सी बात है, जैसा कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल में जाहिर सी बात है अगर आप इमेज लगाते हैं नॉर्मल, तो वो अलग बात होती है। अगर उसी इमेज को आप इंफॉर्मेशन उसमें डालें, प्रॉपर ग्राफिक्स वगैरह डालें, कुछ चार्ट बनाए, कुछ पाई चार्ट, कुछ बार चार्ट बनाए, कुछ उसमें प्रॉपर लिख के अरेंज करके देखें, तो वो इंफॉर्मेशन इमेज देखने के बाद ही यूजर को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कितनी चीजें हैं, क्या है, कितना पार्ट किसको मिलता है, कितना पार्ट किसको मिलता है, राइट। एक ग्राफिक तौर पे एक इमेज को लगाया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स इमेज। तो अगर आपके आर्टिकल में इन्फोग्राफिक्स ऐड है तो काफी वैल्यू मिलता है। आज की डेट में यूजर एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा मिलता है। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिलने का मतलब आपकी साइट पे इंगेजमेंट रहेगी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है गूगल के सर्च इंजन में, ठीक है। तो वो एक ये चीज। दूसरी चीज क्या होती है इन्फोग्राफिक्स में, दूसरी चीज होगी मूविंग इमेज जो होते हैं वो होते हैं।
मूविंग इमेज बोले तो कुछ जैसे GIF हो गया तो वो मूविंग होते हैं, घूमते रहता है। तो वो क्या है, किसी भी फंक्शनैलिटी को वो लोग, जैसे कि कोई भी आप मैन का अगर आप हेल्थ लिखते हैं, हेल्थ पे ब्लॉग लिखते हैं तो हार्ट बीट हाउ इट वर्क्स, अगर आप हार्ट बीट का पंपिंग का जो अगर आप इमेज लगाते हैं कुछ GIF से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है यूजर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अच्छा हार्ट ऐसे वर्क करता है, पंप ऐसे करता है, तो उससे रिलेटेड आप जो है इंफोग्राफिक्स डालिए जिससे कि वो आपको अट्रैक्ट करे यूजर को। तो ये एक ओवरव्यू दिया मैंने इस तीनों का। अभी चलते हैं सिस्टम पे, दिखाता हूं आपको कि क्या क्या चीजें होती है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये तीनों चीजें हैं क्या और कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सिस्टम पे। दोस्तों चलिए दिखाता हूँ कुछ लाइव डेमो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि मैं किन 3 एडवांस एसईओ के बारे में बात कर रहा था। पहली चीज जो थी वो फीचर स्निपेट, रिच स्निपेट का था। रिच स्निपेट में बेसिकली जब आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, कोई भी अपना कीवर्ड डालते हैं, तो उसमें जो टॉप 10 रिजल्ट्स आते हैं उसमें कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि ये स्टार लगा होता है। काफ़ी ये अट्रैक्टिव होता है, जो कि यूजर के अटेंशन को मतलब बहुत ज़बरदस्त खींचता है, और आपको जो क्लिक्स जो है काफ़ी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा और आपका जो क्लिक थ्रू रेट जो है वो हाई होगा। भले ही यूजर इस लिंक को करे या नहीं करे, लेकिन डेफिनेटली इसको जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आज की डेट में स्टार रेटिंग्स जो भी है इनका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। लोग बिना उसको देखे मतलब कुछ प्रोडक्ट भी नहीं लेते, तो आप समझ सकते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आज की डेट में एडवांस एसईओ में। आपको कैसे लगाना है ये चीज़ मैं आप ऑलरेडी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट में डेफिनेटली बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 110% जो मैंने लगाया है वो लाइव करके दिखाया कैसे करना है, तो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको बनाना है तो। दूसरी चीज बात करते हैं फीचर स्निपेट के बारे में। दूसरा जो यहाँ फीचर स्निपेट है, कुछ भी अगर आप सवाल पूछते हैं, अगर आप गूगल से कुछ भी अपने कीवर्ड, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू बाय दिस, हाउ टू डू दैट, जो भी आप कुछ क्वेश्चन टाइप का कुछ क्वेरी पूछते हैं गूगल से, तो क्या करता है गूगल आपको एक रिच ये फीचर स्निपेट का एक ब्लॉक बना के आपको फ्रंट पेज पे देता है, जो कि 1 नंबर पे सर्च में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये डेटा आ रहा है ये इस वेब पेज से निकाला हुआ डेटा है। फाइन। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो वेब पेज है ऑलरेडी इस सर्च में रहता है। जैसे कि आप नीचे जाएंगे तो ये जो है nhs.uk जो है ये पेज का वेबसाइट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, सेम वेबसाइट है। इसमें क्या है कि भले ही ये 1 नंबर पे आ रहे हैं, ये 2 नंबर पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि चौथे नंबर पे आने के बावजूद भी गूगल का जो बॉट है या फिर प्रोग्राम है उसको ये आर्टिकल ज़्यादा अच्छा लगा है, जिसको कि उसने उस तौर पे सजा के इस तरह से लिख के दिखाया है। भले इन लोगों ने क्या है, इन लोगों ने उस तरह से आर्टिकल नहीं लिखा है कि गूगल उसको उठा के एक्सट्रैक्ट कर सके और उसको फ्रंट पे दिखा सके, क्योंकि पहले पेज पे अगर ये आ रहा है तो इसका पहले हक बनता है कि भाई मुझे दिखाया जाए ब्लॉक में। अब देखिए यहाँ पे लूज वेट में इसने जो लिखा है, लेकिन इसको ये नहीं लगा कि ये चीजें हैं जिसको कि मैं दिखा सकता हूँ। दूसरी चीज, इसका जो आर्टिकल पढ़ेंगे आप, इसका जब आर्टिकल पढ़ेंगे आप, या आई थिंक खुला हुआ था, हाँ ये देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, तो आप देखिए इसको, ये साफ साफ बहुत ही नीटली लिखा हुआ है, तो गूगल को यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालने में आसानी हुआ है। तो जो डेटा ऑर्गेनाइज किया गया है इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में, दोनों में अंतर है, तभी जाके गूगल को इससे डेटा निकालने से ज़्यादा आसान इसमें लगा और इसमें ज़्यादा वैल्यूएबल लगा। तो उसने क्या किया, जो चौथे नंबर पे आ रहा है उसका आर्टिकल का डेटा निकाला और उसने फ्रंट पे 1 नंबर पे शो किया उसको टॉप पे। तो ये बहुत बड़ा फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप कंटेंट प्रॉपर लिखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सर्च में है वो फीचर स्निपेट के तौर पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे बनाते हैं और इसका क्या पर्पस है। बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अबाउट दिस रिजल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, जिसमें कि फीचर स्निपेट के बारे में उन लोगों ने एक हिंट दिया हुआ कि है क्या चीज़ ये। इसमें यही बताया है कि व्हेन अ यूजर क्लिक आस्क अ क्वेश्चन टू गूगल सर्च, कुछ भी आप गूगल सर्च में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम क्या करता है, ये फीचर स्निपेट ब्लॉक को दिखाया जाता है टॉप पे। ठीक है, अब यहाँ पे फीचर स्निपेट ब्लॉक में क्या होता है, समरी होता है ऑफ द आंसर। समरी जो भी आपका क्वेश्चन है उसका एक आंसर का छोटा सा पार्ट हिस्सा उसमें फीचर स्निपेट में दिखाया जाता है, और एक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेब पेज, किसी पेज से निकाल के उसको दिखाया जाता है। वो पेज आपका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर वो पेज पे जो डेटा रखा हुआ ऑर्गेनाइज्ड है, गूगल का प्रोग्राम उसको समझ सकता है, तो आप डेफिनेटली उसमें आ सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, वेयर डज द आंसर समरी कम्स फ्रॉम, मतलब कहाँ से आता है, तो आर्टिकल से आता है। दूसरी चीज इसमें ये लिखी हुई कि इनहैंस द ड्रॉ यूजर अटेंशन, काफी यूजर का अटेंशन खींचने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया था मेनली कि यूजर को अच्छा डेटा मिले और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन वी रिकॉग्नाइज द क्वेरी आस्क अ क्वेश्चन द प्रोग्रामेटिकली डिटेक्ट पेजेस, मतलब कौन सी पेजेज है जिसमें कि आंसर जो यूजर का हो सकता है, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हो सकता है, और उसको टॉप डिस्प्ले में फीचर स्निपेट में सर्च करके दिखाता है।
ठीक है। अब इसमें जो भी है इनको आप पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, काफी टाइम लग जाएगा। उसके बाद बताते हैं कि हाउ कैन आई मेक माई पेज एज ए फीचर। आप अपने पेज को फीचर स्निपेट में कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू कैन नॉट, आप नहीं बना सकते हैं। गूगल का जो प्रोग्रामेटिकली डिटरमाइन करता है कि भाई इस पेज को बनाना है कि नहीं बनाना है, तो आपका आर्टिकल उस हिसाब से होना चाहिए ताकि गूगल इस चीज को समझ सके कि हाँ भाई इसमें वो सारे कंटेंट हैं जो कि यूजर के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो उसको वहां से खींच के आपका फीचर स्निपेट में दिखा देगा। आप नहीं बना सकते हैं, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तीसरा टॉपिक हमारा था इन्फोग्राफिक्स का। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इन्फोग्राफिक्स एक इमेज ऐसा होता है जो कि मूविंग होता है, उसमें कुछ आप लगा सकते हैं, कुछ ऐसा जो कि इमेज देखने के बाद ये कहा जाए कि भाई इसमें कैसे काम कर रहा है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद भी हो जाए तो आपको समझ में आएगा क्या है। जैसे कुछ इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे ये भी है, एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे इन्फोग्राफिक जो कि ग्राफिक जो इमेज है वो ग्राफिक के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे है। अब देखिए इसका भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ ग्राफिक्स के तौर पे दिखा रहा था। इस तरह का GIF इमेज हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड इमेज हो, या फिर कुछ चार्ट वार्ट लगा हो इमेज में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप अपने आर्टिकल को इन्हेंस करना चाहते हैं, एडवांस SEO में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। एक और मैंने एग्जांपल दिया था ये हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। सपोज कि अगर आप हार्ट की फंक्शनल लिख रहे हैं, अगर क्लिक कर देखिए हार्ट किस तरह, ये मूविंग इमेजेज है, ये मूविंग इमेजेज है। इन इमेजेज को अगर आप क्लिक करते हैं, अपने आर्टिकल पे लिखते हैं, डेफिनेटली आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। गूगल भी वेटेज देगा और यूज़र भी वेटेज देगा। तो ये कुछ इन्फोग्राफिक्स के एग्जांपल्स थे। मैंने आपको ये बताया फीचर स्निपेट कैसे काम करते हैं और रिच स्निपेट के बारे में बता दिया क्या होती है। ये 3 चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। अगली वीडियो में आने वाले 3-4 चीज़ें और भी हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती है रिच स्निपेट में, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया कि क्या है, स्टार कैसे आते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये बता दिया कि आपको फीचर स्निपेट का मैंने आपको उनके स्टैंडर्ड फोरम पे भी दिखा दिया कि भाई ये आप खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपका वो प्रॉपर होना चाहिए तो आप इंप्लीमेंट। और तीसरी चीज ये बताया कि आपका ये इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल भी दिखाया। तो यही तीनों चीजें हैं जो कि अभी फिलहाल आप समझिए। इसके बाद अगली वीडियो में और भी कुछ नई चीज बताने वाला हूँ एडवांस SEO से रिलेटेड, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा कि भाई ओवरऑल होता क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर बताइए कैसा लगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे 45% से एबव सब ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में, मुझे थोड़ी वैल्यू एडेड मिल जाएंगी और आपको भी समय समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी भाई वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि हेल्प करेगा अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।